आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि इस बार मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय जिलों तक रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है और जिससे सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो सकता है। चारा पत्ती लेने गई महिला की खाई में गिरने से मौत, बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़। सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के बंगापानी में एक महिला की खाई में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने जंगल गई थी, जहां वो खाई में गिर गई, जबकि महिला का पति लंबे समय से लापता है। पालिका को नगर निगम बनाने पर कांग्रेस ने सरकार को दिखाए तेवर, बताया राजनीति से प्रेरित। अल्मोड़ा में नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। साथ ही सरकार को कांग्रेस जन भावनाओं को सुनकर और उसका समझकर कार्य करने की नसीहत दी है। खटीमा में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। रुद्रपुर जिले के खटीमा में बेरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। केदारनाथ नेशनल हाईवे के कुंड पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त, वाहनों की आवाजाही बंद। केदारनाथ हाईवे के कुंड पुल पर दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग के लिए चुन्नीबैंड कालीमठ गुप्तकाशी मार्ग को उपयोग में लाया जा रहा है। पुल के एक तरफ का बेसमेंट क्षतिग्रस्त होने के कारण NH लोनीवी की ओर से यह फैसला लिया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते केदार घाटी में कई जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी NS राजवाड़ ने बताया कि NH सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होंगे पुनर्निर्माण के काम। SDRF मद से 42.75 लाख का बजट जारी। बीते दिनों गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में दोनों धामों में पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा कार्यों के लिए बजट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 42.75 लाख रुपए पुनर्निर्माण के काम में दिए जाएंगे। हल्द्वानी में गैस लीकेज से भड़की आग, चपेट में रेस्टोरेंट और ठेली, लोगों ने बड़ी मुश्किल से पाया काबू। हल्द्वानी में गैस लीकेज के बाद एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। स्कूल संचालक की पत्नी को जान से मारने का प्रयास, शक के घेरे में नौकरानी। स्कूल संचालक के घर में घुसकर उसकी पत्नी का गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया गया। दरअसल स्कूल संचालक नरेंद्र अग्रवाल रोज की तरह स्कूल गए थे, जबकि उनकी पत्नी उमा अग्रवाल और घर की देखरेख करने वाली महिला घर में मौजूद थी। इसी बीच एक महिला और पुरुष उनके घर में घुसे और स्कूल संचालक की पत्नी का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने लगे। घर की देखभाल करने वाली महिला संदेह के घेरे में है, जिससे उस वक्त महिला से पूछताछ की जा रही है। कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रही 2 महिला पुलिसकर्मी सम्मानित, SSP अजय सिंह ने थपथपाई पीठ। कांवड़ यात्रा अपने पूरे चरम पर है। इसी बीच SSP अजय सिंह ने ऋषिकेश में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी देते हुए हौसला अफजाई किया और उनको बेहतर ड्यूटी करने के लिए ब्रीफ किया। द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड बुक लॉन्च, तमाम शिव मंदिरों की मिलेगी जानकारी। उत्तराखंड के विभिन्न शिव मंदिरों पर आधारित किताब द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड विमोचन किया गया। इस बुक को हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयार किया है, जिसमें हरिद्वार DM धीराज सिंह गर्ब्याल और लेखक अशोक पांडे के सहयोग से तैयार किया गया। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में आएगी तेजी, DM ने दिए निर्देश। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना, विकास कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसी बीच उन्होंने लोक निर्माण विभाग को हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वन प्रभागों में 3 प्रभारी DF को
की नियुक्ति, 41 नए एसीएफ को मिली तैनाती, उठ सकता है सीनियरिटी विवाद। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जागा प्रशासन, अधिकारियों ने मारे ताबड़तोड़ छापे, नजारा देख चौंके अफसर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद उत्तराखंड में भी प्रशासन की ध्यान बहरीबी और अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों पर गया है। प्रशासन ने सेंटरों के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के इन जिलों में आज स्कूलों की रहेगी छुट्टी, भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मानसून की बौछार और तेज हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर आज देहरादून और नैनीताल जिले में भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 5,000 के चेक पर 3,000 की दलाली, पुलिस के हत्थे चढ़े कमीशनबाज। मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी 5,000 के चेक पर लाभार्थी से 3,000 की दलाली मांगने वाले मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी पहले भी दलाली का काम कर चुके हैं। दून नगर निगम की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का मामला, 2 महिला समेत 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दून नगर निगम की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने के आरोप में डीएम सोनिका के निर्देश पर 2 महिला समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। थाना रायपुर में कर निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तराखंड में नदियों के चैनलाइजेशन मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने पेश किया शपथ पत्र। वन विभाग में बम्पर तबादले, डिप्टी रेंजर और दरोगा इधर से उधर। उत्तराखंड वन मुख्यालय के स्तर पर बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। वन विभाग में हुए बम्पर तबादलों में डिप्टी रेंजर, वन दरोगा और वन आरक्षियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक समेत समूह घ के पदों पर स्थानांतरण हुए हैं। देहरादून में बेरोजगार संघ का सीएम आवास कूच, पुलिस और युवाओं के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। उत्तराखंड में एक बार फिर से बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने लगे हैं। आज भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जहां बेरोजगार युवाओं और पुलिस के बीच जमकर गुत्थम-गुत्था हुई। उत्तराखंड आ रहे हैं तो रखिए डस्टबिन या गार्बेज बैग, नहीं तो सफर का मजा होगा किरकिरा। अगर आप भी उत्तराखंड की हसीन वादियों का दीदार करने के लिए आ रहे हैं तो आपको अपने वाहन में डस्टबिन या फिर गार्बेज बैग लाना होगा, क्योंकि इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। वहीं अगर आपके वाहन में डस्टबिन या गार्बेज बैग नहीं है तो आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।